देखिए, अब हम 78वीं गाथा पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक 74वीं गाथा से ये पुद्गल द्रव्यास्तिकाय की चर्चा प्रारंभ हुई, जिसमें सबसे पहले 74वीं गाथा में 4 तरह के पुद्गल के प्रकार बताए। इसमें सबसे पहले स्कंद, फिर स्कंद प्रदेश, स्कंद देश और स्कंद प्रदेश, और फिर परमाणु। उसके बाद अगली गाथा से इन चारों का विश्लेषण शुरू किया। तो सबसे पहले स्कंद का विश्लेषण किया, तो स्कंद, स्कंद देश और स्कंद प्रदेश तो उसी में ही आ गए, है ना। और अब बचा परमाणु, जिसकी चर्चा यहाँ पर की है, 77वीं गाथा से प्रारंभ की है। तो वो स्कंद के फिर 6 प्रकार बताए, है ना। तो अब इसके बाद फिर परमाणु की चर्चा प्रारंभ हुई। तो उन्हें जो इसके पहले वाली 77वीं गाथा थी, उसमें परमाणु की परिभाषा बताई। परमाणु किसे कहना, कि सभी स्कंधों का जो अंतिम अंश है उसका नाम परमाणु है। ठीक है। और अब वो जो परमाणु है, वह कैसा है, शाश्वत है, अशब्द है, एक है, अविभागी है ना, और मूर्तिक से उत्पन्न हुआ है। मूर्तिक है, उद्गल है ना, इसलिए मूर्तिक है। अब कहते हैं कि कोई ऐसा ना समझ ले कि परमाणु भी अलग अलग तरह के होते होंगे। स्कंद तो अलग अलग तरह के बताए। स्कंद कितने प्रकार के बताए हैं शास्त्रों में, किसी को याद है? लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी पढ़ाया था, है? स्कंद कितने प्रकार के होते हैं? 22 प्रकार के होते हैं। और एक महास्कंद को और मिला लो तो 23 हो गए, है ना। और उसमें से भाषा वर्णा, याद आया मैत्री क्या? भाषा वर्णा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा, तेजस वर्गणा, आहार वर्गणा, ये सब वर्गणा मतलब स्कंद है। तो ऐसे 5-6 तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में मुख्य मुख्य गिनाए हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि स्कंद के तो प्रकार हैं, ठीक है, लेकिन परमाणु के प्रकार होने का खंडन करते हैं। मतलब परमाणु अलग अलग तरह के नहीं होते, कि कर्म परमाणु अलग, और जो शरीर बनने वाले औदारिक वो आहारक परमाणु अलग, फिर वो ये जो टीवी मोबाइल ये सब बनते हैं वो परमाणु अलग, सारी चीजें बनती हैं वो अलग। ऐसा है क्या? परमाणु अलग अलग है क्या? सबके कच्चा मटेरियल अलग अलग है क्या? तो आचार्य कहते हैं परमाणु भिन्न भिन्न जाति के होने का खंडन है। अब अपन पढ़ते हैं आचार्य की भाषा में क्या कहते हैं आचार्य। तो देखिए 78वीं गाथा 78, ये सामने खुली है। आदेश आदेश मेत मुत्तो, आदेश मेत मुत्तो, घादु घादु चदुक्कस्य, घादु चदुक्कस्य कारणं जोदु, आदेश समेत मुदो मुतो, आदेश आदेश समेत नहीं, आदेश मेत मुत्तो, घादु चदुक्कस्य कारणं जोदु, सोणेयो परमाणु, परिणाम गुणो संयम सद्दो, संयम सद्दो। देखिए, आदेश मेत मुत्तो, कि आदेश मेत मतलब आदर्श मात्र, मेत मात्र से, आदेश मात्र से, जो आदेश मात्र से मूर्त है, और जो पृथ्वी जल अग्नि और वायु रूप 4 धातुओं का कारण है। धादु चदुक्कस्य कारणम। देखो, आदेश मेत मुत्तो, आदर्श मात्र होने नहीं, आदेश मात्र होने से वह मूर्त है। आदेश मतलब आदेश बस, मतलब वो ऐसा ही उपदेश है कि ऐसा ही है वो।
तो आदेश मेत्य मुत्तो आदर्श आदेश मात्र से वह मूर्त है, उद्गल मूर्त है। घादु चदुक्कस्य कारणम जोसो, घादु धातु, धातु चतुष्कस्य, धातु चतुष्क, चतुष्क में क्या लिया जाता है, यहाँ पर क्या लिया है, चतुष्क में हर जगह द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है, यहाँ पर क्या लिया है, चार धातु हैं, धादु धादु, धादु मतलब धातु है ना, धादु धातु, धातु लिखा है, धादु चतुक्कस्य चार धातु है ना, कारणम चार धातुओं के कारण, जोदु जो है वह, सो णेयो परमाणु परिणाम गुणों संयम सद्दो, ठीक है, कि जो णेयो मतलब जानो, सो मतलब उसको जानो, क्या परमाणु, उसको परमाणु जानो, आदेश वश होने से वह मूर्त है, क्योंकि वो तो मूर्त द्रव्य है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होने से भगवान जिनेन्द्र का उपदेश है और उसको मूर्तिक बताया तो मूर्त है। और धातु चतुष्क कारणम, धातु चतुष्क का वह कारण है, मतलब पृथ्वी जल अग्नि और वायु रूप चार धातुओं का कारण है। परमाणु, परमाणु ये चार धातुओं का कारण है, स्कंद का कारण परमाणु होता है। और सोणेयो परमाणु से परमाणु जानो, ये देखो आचार्य ने स्वयं ही लिख दिया है, परिणाम गुणों संयम असद्दो, कि परिणाम गुण होने से कि वह परमाणु जानना जो कि परिणाम गुण वाला है और स्वयं अशब्द है, ठीक है, परिणाम गुण वाला है और स्वयं अशब्द है, मतलब जो जिसमें शब्द नहीं है। अभी आया था कि शब्द क्यों नहीं है, क्योंकि शब्द तो परमाणु का गुण नहीं है, शब्द तो पर्याय है, वो विभाव व्यंजन पर्याय है, स्कंद का गुण है वो, ठीक है। देखिए अब इसमें और समझाएंगे कि ये परिणाम गुणों क्या है और संयम सद्दो क्या है। संयम असद्दो, संयम असद्दो, संयम असद्दो मतलब स्वयं अशब्द है, तो स्पष्ट है। परिणाम गुणों, इसको अपन आगे देखते हैं। 78वीं गाथा, जो आदेश मात्र से मूर्त है अर्थात मात्र विवक्षा भेद से मूर्तत्व वाला कहलाता है। आदेश वश का मतलब, आदेश मात्र का मतलब विवक्षा, अपेक्षा है ना, मात्र भेद विवक्षा से मूर्तत्व कहलाता है। और जो पृथ्वी आदि चार धातुओं का कारण है ना, मूर्त है पहला, दूसरा चार धातुओं का कारण है और वह परमाणु जानना, और जो कि परिणाम गुण वाला है और स्वयं अशब्द है, परिणाम गुण वाला है और स्वयं अशब्द है। देखिए अब यहाँ टीका में क्या कहते हैं आचार्य, परमाणु भिन्न भिन्न जाति के होने का यह खंडन है। अभी तक कोई बताया क्या कि अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं? नहीं होते। मूर्तत्व के कारणभूत, पढ़िए संगीता जी। अनम्यूट नहीं हुई आप। बोलिए। मूर्तत्व के कारणभूत स्पर्श रस गंध वर्ण का परमाणु से आदेश मात्र द्वारा ही भेद किया जाता है। वस्तुतः तो जिस प्रकार परमाणु का वही प्रदेश आदि है, वही मध्य और वही अंत है,
उसी प्रकार द्रव्य और गुण के अभिन्न प्रदेश होने से जो परमाणु का प्रदेश है वही स्पर्श का, वही रस का है, वही गंध का है, वही रूप का है। इसलिए किसी परमाणु में गंध गुण कम हो, किसी परमाणु में गंध गुण और रस गुण कम हो, किसी परमाणु में गंध गुण, रस गुण और रूप गुण कम हो, तो उस गुण से अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जाएगा। इसलिए उस गुण की न्यूनता युक्त उचित नहीं है। किसी भी परमाणु में एक भी गुण कम हो तो उस गुण के साथ अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समस्त परमाणु समान गुण वाले ही हैं, अर्थात वे भिन्न भिन्न जाति के नहीं हैं। इसलिए पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप 4 धातुओं का परिणाम के कारण एक ही परमाणु कारण है, अर्थात परमाणु एक ही जाति के होने पर भी वे परिणाम के कारण 4 धातुओं के कारण बनते हैं। क्योंकि विचित्र ऐसा परमाणु का परिणाम गुण कहीं किसी गुण की व्यक्तता द्वारा विचित्र परिणति को धारण करता है। और जिस प्रकार परमाणु के परिणाम के कारण अव्यक्त बंधादि गुण है ऐसा ज्ञात होता है, उसी प्रकार शब्द भी अव्यक्त है ऐसा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि एक प्रदेशी परमाणुओं को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध है। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा। अब देखिए, सरल है, कठिन तो नहीं है, बस इतना ही अपन को करना है आज और विषय पूरा कर लेंगे। परमाणु भिन्न भिन्न जाति के होने का यह खंडन है। ठीक है, अब देखिए, मूर्तत्व के कारणभूत स्पर्श रस गंध वर्ण का परमाणु से आदेश मात्र द्वारा ही भेद किया जाता है। मूर्तत्व के कारणभूत, मूर्तिक क्यों कहलाता है? उद्गल जो है उसमें मूर्तिक पना क्यों है? क्योंकि उसमें स्पर्श है, उसमें रस है, उसमें गंध है, उसमें वर्ण है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण होने से वह मूर्त है, मूर्तिक है। तो मूर्तत्व का कारण क्या हो गया? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो मूर्तत्व के कारणभूत स्पर्श रस गंध वर्ण का परमाणु से आदेश मात्र द्वारा ही भेद किया जाता है। परमाणु से किसका भेद किया जाता है? ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है इनका भेद किया जाता है। परमाणु एक द्रव्य है और द्रव्य में गुण गुणी का भेद करते हैं कि नहीं? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की दृष्टि से अभेद में भी भेद स्थापित किए जाते हैं व्यवहार में से। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि परमाणु जो है उसको आदेश मात्र द्वारा ही भेद किया जाता है ना। एक आदेश का अर्थ नीचे लिखा है कथन, मात्र भेद कथन द्वारा ही परमाणु से स्पर्श रस गंध वर्ण का भेद किया जाता है। परमार्थता तो परमाणु स्पर्श रस गंध वर्ण का अभेद है। परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण अभेद रहते हैं। ठीक है, परमाणु से आदेश मात्र द्वारा ही भेद किया जाता है। स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे भेद कथन करते हैं, है ना। वस्तुतः जो जिस प्रकार परमाणु का वही प्रदेश आदि है, वस्तुतः तो जिस प्रकार परमाणु का वही प्रदेश आदि है, वही मध्य है और वही अंत है। क्या मतलब? जो पुद्गल का परमाणु है एक प्रदेशी, उसका प्रारंभ में क्या है, उसका मध्य क्या है, उसका अंत क्या है, अंतिम हिस्सा। यदि प्रारंभ मध्य और अंत किया तो ये टुकड़े में बढ़ जाएगा, है ना। मतलब क्या कह रहे हैं
आदि, मध्य और अंत, ये उसके अंदर विभाग नहीं है, क्योंकि एक ही प्रदेश है ना। अब एक प्रदेश के ज्यादा भेद कैसे हो सकते हैं? एक भी भेद नहीं हो सकता। एक परमाणु अविभागी है, तो जब उसका स्वरूप ही अविभागी है, विभाग हो ही नहीं सकता उसमें, तो फिर विभाग मतलब भेद कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए कह रहे हैं उसका आदि और वही मध्य, वही एक प्रदेश, वही आदि है, प्रारंभ है, वही मध्य है, वही अंत है, वही गंध है। देख क्या लिखा है, उसी प्रकार द्रव्य भिन्न पने अभिन्न प्रदेश होने से। पहला क्या कह दिया कि परमाणु जो है वो एक प्रदेशी होता है, और इसलिए उसका ना प्रारंभ है, ना मध्य है, ना अंत है। वो परमाणु स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि उसी प्रकार द्रव्य और गुण के अभिन्न प्रदेश होने से, द्रव्य में जैसे जीव द्रव्य है, उसके अंदर के जो आत्मा के प्रदेश हैं, आत्मा के गुण हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि। तो आत्मा और ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि जो गुण हैं, उनके प्रदेश अलग हैं कि एक ही प्रदेश हैं? जो प्रदेश द्रव्य के हैं वही गुण के हैं, वही पर्याय के हैं, अलग अलग प्रदेश थोड़ी होते हैं। ठीक है। कि उसी प्रकार द्रव्य और गुण के अभिन्न प्रदेश होने से, एक ही प्रदेश होने से, विभक्त प्रदेश ना होने से, जो परमाणु का प्रदेश है वही का है, वही रस का है, वही गंध का है, और वही रूप का है। जहां जो परमाणु है ना, वही स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। वो क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु है और एक प्रदेशी उसके गुण भी उतने ही प्रदेश वाले हो। ठीक है। तो जैसे जीव के प्रदेश दो प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। जीव के जो गुणों का गुण है, ज्ञान वगैरह हैं, वो कितने कहाँ कहाँ होंगे, कितने विस्तृत हो जाए, चाहे कितने ही संकुचित हो जाए, लेकिन ज्ञान भी उसी तरह से विकसित और के साथ ही ऐसा फैलेगा, विस्तार होगा, संकोच होगा। वो छह उपशम की बात अलग है, ये बात अलग है। यहाँ प्रदेश की चर्चा चल रही है। तो गुण के प्रदेश भी उतने ही होते हैं जितने द्रव्य के। तो यहाँ पर परमाणु एक प्रदेशी है, तो परमाणु का स्पर्श गुण एक प्रदेशी, रस गुण एक एक प्रदेशी, सब एक एक प्रदेशी है। तो क्योंकि उसका आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत भी नहीं, इसीलिए किसी परमाणु में गंध गुण कम हो, कोई परमाणु में गंध गुण कम हो और किसी परमाणु में गंध गुण और रस गुण कम हो, किसी परमाणु में गंध गुण, रस गुण और रूप गुण कम हो, तो क्या होता है? तो उस गुण से अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जाएगा। ये परमाणु नष्ट कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ लिखा है कि इसलिए किसी परमाणु में इस गंध गुण कम हो, सुगंध लेते हैं तो गंध गुण कम है, किसी परमाणु में गंध गुण कम है, किसी परमाणु में गंध गुण और रस गुण कम है, और किसी परमाणु में गंध गुण, रस गुण और रूप गुण कम हो, तो उस गुण से अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जाएगा, कम हो तो, है ना। तो क्या तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक परमाणु में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, वो उद्गल अपने अनंत गुणों से संपन्न रहता है। ठीक है। कोई गुण उसमें कम नहीं होता, अधिक नहीं होता, जितना है उतना ही रहता है। तो ये बात यहाँ बताई है। तो उस गुण से अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जाएगा।
यदि उसका उसका जो स्पर्श रस गंध वर्ण जो गुण है वो कम हो जाए, नष्ट हो जाए, तो वो वस्तु ही नष्ट हो जाएगी ना। इसलिए लिखा कि वह परमाणु नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस गुण की न्यूनता युक्त नहीं है, मतलब उस गुण की जो न्यूनता है ना, हीनता है, कमी है, जैसे स्पर्श का कमी होना, रस की कमी होना, गंध की कमी होना, है ना, वर्ण की कमी होना। जैसे कि पानी है, तो पानी को कहते हैं लोग कलरलेस है। अब कलर जो रंग है, वर्ण, वो उतना व्यक्त नहीं होता आपकी कौन सा कहें तो वाटर कलर ही है, वो तो है, तो रंग ही रंग है, आंखों से दिखता है पानी, है ना। लेकिन मान लीजिए उसका वर्ण नहीं है, है ना, जैसे कहते हैं कलरलेस। अब गंध की गंध भी नहीं है। और क्या है फिर, स्पर्श है कि नहीं है, ठंडक का अनुभव होता है कि नहीं उसको छूते ही, तो स्पर्श गुण है। तो बाकी गुण जो कम दिख रहे हैं, तो क्या कम है उसके अंदर? नहीं नहीं, कम तो नहीं है, पूरे पूरे हैं। यदि कम हो तो वो परमाणु ही नष्ट हो जाएगा, ये कह रहे हैं। कम नहीं है, कोई भी गुण उसमें कम नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसलिए उस गुण की न्यूनता युक्त नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। किसी भी परमाणु में एक भी गुण कम हो तो उस गुण के साथ अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही नष्ट हो जाएगा। गुण नष्ट होगा तो वो द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए समस्त परमाणु समान गुण वाले ही हैं, सभी में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, सब है। लेकिन हमने पानी को अभी कहा कलरलेस है, दुनिया मानती कलरलेस है, लेकिन कलर है कि नहीं उसका? वाटर कलर भी तो कलर है ना। तो स्पर्श रस गंध वर्ण सारे के सारे पूरे के पूरे उसके अंदर मौजूद हैं। यदि उसमें कुछ कम माना जाए स्पर्श रस गंध वर्ण, तो वो गुणों का अभाव हो जाएगा, और गुणों का अभाव हो जाएगा तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। तो किसी भी परमाणु में एक भी गुण कम हो तो उस गुण के साथ अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जाएगा। इसलिए समस्त परमाणु समान गुण वाले ही हैं, अर्थात वे भिन्न भिन्न जाति के नहीं हैं। इसलिए पृथ्वी जल अग्नि और वायु रूप चार धातुओं का परिणाम के कारण एक ही परमाणु कारण है, अर्थात परमाणु एक ही जाति के होने पर भी वे परिणाम के कारण चार धातुओं के कारण बनते हैं, क्योंकि विचित्र ऐसा परमाणु का परिणाम गुण कहीं किसी गुण की व्यक्तता द्वारा विचित्र परिणति को धारण करता है। क्या अर्थ हुआ कि पांच चीजें बताई, चार चीजें बताई, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, है ना, ये चार चीजें, ये चार धातुएं हैं, है ना। तो ये चार धातुएं कैसी हैं कि परिणाम के कारण एक ही परमाणु कारण है, कोई कोई अलग अलग परमाणु से अलग अलग चीज बनती हो ऐसा नहीं है, वही कभी प्रकारांतर से दूसरे रूप परिवर्तित हो जाता है परमाणु। तो यहाँ कह रहे हैं परिणाम के कारण एक ही परमाणु कारण है, अर्थात परमाणु एक ही जाति के होने पर भी वे परिणाम के कारण चार धातुओं के कारण बन जाते हैं। ठीक है, मतलब वो जो परमाणु है उस प्रत्येक परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण पूरा 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 मौजूद है। ठीक है, और उसमें किसी भी गुण की कोई कमी होती नहीं है। और जो इस पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है, ये इसके कोई अलग अलग सेपरेट परमाणु नहीं होते। जो परमाणु रूप कच्चा मटेरियल है, समझ लीजिए परमाणु है, वो कोई उनमें पृथ्वी रूप बन जाए, कोई जल रूप बन जाए, कोई अग्नि रूप बन जाए, कोई वायु रूप बन जाए, और फिर कभी वही परमाणु अन्य अन्य रूप भी हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं परमाणु एक ही जाति के होने पर भी वे परमाणु की जाति तो एक ही है, मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, जाति उनकी एक है इस अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा।
तो परमाणु एक ही जाति के होने पर भी वे परिणाम के कारण चार धातुओं के कारण बनते हैं। कि कौन सी चीज में कितने परमाणु हैं, वो परमाणु का स्कंद जो है वो संख्यात, असंख्यात और अनंत इस तरह से हो सकता है, लेकिन एक एक परमाणु के अंदर गुण जो हैं वो पूरे के पूरे मौजूद रहते हैं, कोई भी कम ज्यादा नहीं होता किसी। ठीक है, क्योंकि विचित्र ऐसा परमाणु का परिणाम गुण कहीं किसी गुण की व्यक्तता द्वारा विचित्र परिणति को धारण करता है। कि व्यक्तता क्या होता है? व्यक्त और अव्यक्त, नीचे फुटनोट नंबर 2। इस प्रकार परमाणु में गंधादि गुण भले ही अव्यक्त रूप से भी होते तो अवश्य हैं, उसी प्रकार परमाणु में शब्द भी अव्यक्त रूप से रहता होगा ऐसा नहीं है। शब्द तो परमाणु में व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से बिल्कुल होता ही नहीं है, तो पहली चर्चा आई गई। क्योंकि विचित्र ऐसा परमाणु का परिणाम गुण कहीं किसी गुण की व्यक्तता द्वारा विचित्र परिणति को धारण करता है। विचित्र परिणति को धारण करता है, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, कोई गुण ज्यादा व्यक्त है, कोई कम व्यक्त है, ऐसा उनमें होता रहता है, लेकिन कम ज्यादा नहीं होता। गुण तो उसमें पूरा का पूरा ही रहता है। परिमाण, ये परिमाण हुआ, परिमाण गुण कि उसका माप की एक प्रदेशी परमाणु है तो उसके सारे गुण एक एक प्रदेशी ही हैं, कम ज्यादा नहीं। भले वो व्यक्त और अव्यक्त के रूप में किसी में ज्यादा व्यक्त होते हैं, किसी में कम व्यक्त होते हैं, वो अलग विषय है। और जिस प्रकार परमाणु को परिणाम के कारण अव्यक्त गंधादि रूप है, अव्यक्त गंधादि गुण है ऐसा ज्ञात होता है, उसी प्रकार शब्द भी अव्यक्त है ऐसा नहीं जाना जा सकता। क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? हाँ, आखिरी बात कि यहाँ जिस प्रकार परमाणु को परिणाम के कारण है ना, उसके अंदर जो गुणों की मात्रा है उसके कारण अव्यक्त गंधादि गुण हैं, बोलो है कि नहीं है? परमाणु में है, ऐसा ज्ञात होता है। उसी प्रकार शब्द भी अव्यक्त है ऐसा नहीं जाना जा सकता। शब्द अव्यक्त है, ये तो व्यक्त हो रहा है ना, प्रकट हो रहा है ना शब्द, तो ऐसा नहीं कि आंख से देखे वही व्यक्त है, उनको साफ साफ वो चीज समझ में आ रही है तो है। और शब्द तो वैसे भी स्कंद की पर्याय है। स्कंद हो, भाषा वर्णना रूप स्कंद है, वो शब्द रूप परिणमित होता है, कोई परमाणु थोड़ी परिणमित होता है। उसी प्रकार शब्द भी अव्यक्त है ऐसा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध है। कि एक प्रदेशी परमाणु है और अनेक प्रदेशात्मक शब्द है, अभी बताया ना, स्कंद है, स्कंद का विभाव व्यंजन पर्याय हो, भाषा वर्णना शब्द रूप से परिणमित होती है। तो यहाँ लिखा कि शब्द का स्वरूप क्या है कि परमाणु तो है एक प्रदेशी और वो जो शब्द है वो है अनेक प्रदेशी के साथ। तो अब जो एक प्रदेशी है, कोई दोनों दूसरा अनेक प्रदेशी है, तो दोनों एक कैसे हो गए? क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध है, इसलिए परमाणु में शब्द नहीं है, शब्द गुण अलग है, वो स्कंद की पर्याय है, अवस्था है। मतलब भाषा वर्णना रूप जो पुद्गल स्कंद है वह शब्द रूप से परिणमित होता है। ख्याल में आया होगा क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर? परमाणु का स्वरूप यहाँ पर बता दिया है पूरा। 78वीं गाथा में, 77वीं गाथा में परमाणु की परिभाषा बताई थी, अब 78वीं गाथा में और उसका स्पष्टीकरण कर दिया। एक बार गाथा पुनः बोलेंगे, इसके बाद फिर हम जिनवाणी करेंगे। आदेश में मुत्तो
साधु च दुःखस्य कारणं योधु सोणेयो परमाणु परिणाम गुणो स्वयं सद्दो। इसके बाद हम निर्माणी स्तुति करेंगे और कल इसके बाद वाली गाथा आएगी 79 ये गाथा, इस पर चर्चा करेंगे हम। निर्माणी स्तुति बोलिए। वृद्धाश्रम निर्माणी माता की जय। महान जिन धर्म जय हो, जय हो, जय हो।